स्टूडेंट्स, तो आज के आर्टिकल का टॉपिक है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के बारे में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के साथ। इंडिया इज़ ए फेमस कंट्री नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। बात कर रहे हैं भारत देश की। भारत देश है मशहूर है कंट्री है नोन फॉर इट्स रिच कल्चर। इसका जो अमीर विरसा है, इसका कल्चर है, सभ्याचार है, संस्कृति है एंड ट्रेडिशन जो इसकी परंपराएं हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिक कल्चर। तो बहुत ही पुराना और यूनिक कल्चर है इसका, माना गया है भारतवर्ष का ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड। द कल्चर ऑफ इंडिया इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, पूरे संसार में ये मानी जानी जाती है ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी इन म्यूज़िक। क्यों? क्योंकि इसमें जो संगीत की डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता जिसे हम बोल देते हैं, बहुत तरह की संगीत की वैरायटी पाई जाती है। आर्ट, कला, डांस हो गया या लैंग्वेजेस हो गई, फूड हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, रिलीजन, धर्म हो गया अलग अलग। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी किस्में हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। गुड मैनर्स, एटिकेट, सिविलाइज्ड कम्युनिकेशन। तो बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं लोगों के, यहाँ पे रहने वाले भारतवर्ष के लोगों के। एटिकेट से हैं, बहुत सारे अच्छे से तौर तरीके हैं। सिविलाइज्ड कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो बात करने का ढंग है। बिलीफ्स हैं, जो यहाँ के विश्वास हैं, मान्यताएं हैं। वैल्यूज़ हैं, कदरें कीमतें हैं। रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज हैं, एटसेट्रा आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को अमीर बनाते हैं। द फेरेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है, ये कहावत भी इंडिया से रिलेटेड है। रेफर्स टू इंडिया, इससे इंडिया रिप्रेजेंट होता है एज ए डाइवर्जेशन वे आर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे संस्कृतियों के लोग हैं, ट्रेडिशन है, परंपराओं के साथ लोग रहते हैं। एंड रिलीजियंस लाइव इन पीस, हार्मनी एंड लव, प्यार से और सद्भावना के साथ सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन। अगर हम बात करें तो इंडिया कौन सी भूमि है, यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, रहते हैं, सच एज हिंदुज़म, हिंदू लोग भी वहाँ पे रहते हैं। इस्लाम धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी भी हो गई, या फिर जो हमारे सिखिज़म हो गए, जैनिज़्म हो गया एंड बुद्धिज़्म। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स। तो हर एक जो धर्म के लोग हैं, जो भी मैंने यहाँ पे आपको धर्म बताए हैं, इन धर्मों के लोगों का है अपने अपने बिलीफ्स हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म होने की वजह से वी सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल। तो बहुत सारे धर्मों के होने की वजह से अलग अलग धर्म है अपने अपने फेस्टिवल्स या तीज त्यौहार मनाते हैं। लाइक दिवाली, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। ईद मुस्लिम लोग मनाते हैं। क्रिसमस है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग जहाँ पे मनाई जाती है। बैसाखी है, गुड फ्राइडे है, दशहरा, रक्षाबंधन एक्सेट्रा, जो सारे त्यौहार है यहाँ पे क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, बहुत सारे प्रेम से यहाँ पे रहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि हमारे देश की जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत अलग हैं, विच आर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तौर से बोली जाती है। हाउएवर देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं भारत में। In the culture of India, people greet each other by saying namaste and touching elders' feet. तो अगर भारत देश की खास बात है वो मानी जाए तो हम उसकी बात करेंगे। पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग नमस्ते, हर एक लोग जो एक दूसरे को मिलते हैं तो उसको नमस्ते के साथ उनका ग्रीट किया जाता है, स्वागत किया जाता है। एंड जो के लोग यहाँ पे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाई हेलो की जाती है, तो जहाँ पे नमस्ते का ट्रेडिशन है, चला हुआ है। एंड टचिंग एल्डर्स फीट, जो हमसे बड़े हैं उनके पैर है वो छुए जाते हैं। जॉइंट फैमिली इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो अगर हम जॉइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की बात करें तो यह भी एक इंडियन भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। इन ए जॉइंट फैमिली में क्या होता है? चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स लिव ऑल टुगेदर, वो सभी इकट्ठे रहते हैं। छोटे बच्चे, उनके माता पिता या फिर उनके आगे दादा दादी, जो बड़े ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो सारे एक ही छत के नीचे रहते हैं। एंड द एल्डेस्ट मेंबर, और घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, इज़ द हेड ऑफ द फैमिली,
वो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है। द कंसेप्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस, तो अगर हम बात करें अरेंज मैरिज है, जहाँ पे मैरिज है वो पेरेंट्स की मर्जी के अकॉर्डिंग की जाती है, उसको अरेंज मैरिज बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट भी इन इंडियन कल्चर, तो भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। इन दिस केस, तो इस कल्चर में क्या है, द पेरेंट्स चूज लाइफ पार्टनर फॉर देयर चिल्ड्रन, तो जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के माता पिता होते हैं, अपने बच्चे का लाइफ पार्टनर चुनने में अपनी वो उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। ऐसे नहीं है कि बच्चे यहाँ पे खुद ही शादी करवा लेते हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ऐसा यहाँ नहीं है। तो ये भी कंसेप्ट अरेंज मैरिज का इंडिया का ही है। इंडिया इज़ आल्सो ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट्स, तो जो भी बाहर के लोगों देशों के लोग हैं वो उनके लिए टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन मानी गई है, बेस्ट डेस्टिनेशन मंजिल मानी गई है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया भर से यहाँ पे लोग हैं जो टूरिज्म पे आते हैं, यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। सेम वेल नोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया इंक्लूडेड, तो यहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे लोग हैं घूमने आते हैं उनमें से है ताजमहल इन आगरा, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, अजंता केव्स एंड गोल्डन टेम्पल अमृतसर इन पंजाब। तो ये ज़्यादा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेसेस मानी गई हैं जहाँ पे लोग आते हैं, घूम फिर के जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। अदर दैन दिस आवर ऑथेंटिक कल्चर, तो इसके अलावा भी अगर हम अपने भारत देश की कल्चर के बारे में बात करें, ऑलवेज टीचर्स अस, तो हमें क्या सिखाता है भारतीय संस्कृति, हाउ टू बिहेव वेल, कि किस तरह किसी से बिहेव, बहुत अच्छा बिहेव किया जाए, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए, एंड केयर्स फॉर हेल्पलेस पीपल, जो लोग बेसहारा होते हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए। इंडियाज कल्चर इज रिचेस्ट इन कस्टम्स, तो भारतीय देश की जो अमीरी है किस चीज़ में है, इसके रीति रिवाजों में है, ट्रेडिशन परंपराओं में है, रिलीजन है इसके धर्मों में है, आर्ट है इसकी कलाओं में है, म्यूजिक इसके संगीत में है। इंडियन क्यूजिन, अगर हम बात करें तो भारतीय खाने हैं उसकी जो मशहूर कहाँ के पूरे वर्ल्ड में भारतीय खाने मशहूर हैं, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग तरह के जो पकवान हैं बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। जो साउथ की बात करें तो साउथ इंडियन के अपने अलग क्यूजिन हैं, नॉर्थ की बात करें, पंजाबी की बात करें तो यहाँ पे साग या मक्की की रोटी है वो मशहूर पाई जाती है। इट हैज़ ए कल्चर दैट इज़ यूनिक, तो इसका जो कल्चर है, संस्कृति है, बहुत ही यूनिक है। एंड इट मेक्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम होल वर्ल्ड, तो यही इसको अलग तौर से पेश करती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड अगर एक ताज है तो उसमें जो कोहिनूर होता है उसको हम इंडिया मानते हैं, क्योंकि इसका जो कल्चर है इतना अमीर है, इसमें अच्छे अच्छे रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, तो हम अपने देश पे प्राउड फील करते हैं। इंडिया हमारी आन बान शान है। तो लास्ट में हम यही बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं भी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज एंड सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन पॉइंट।